आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में इन दिनों हाहाकार मचा रखा है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बिगड़ते हालात में लोगों की मदद के लिए बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में ऐसे लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद करेंगे जो प्रभावित हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर सभी प्रदेशों में कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शिरकत करने के लिए कहा गया है, ताकि इस महामारी के दौर में कोविड को फैलने से रोका जा सके। कार्यकर्ता बूथ में लोगों को जाँच कराने में मदद भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारा बूथ कोरोना फ्री, एक नारा दिया है कि हम अपने बूथ को कोरोना फ्री कैसे कर सकते हैं। उस पर हम लगातार वहाँ टेस्टिंग कराना, लोगों के बीच में रहना, लोगों को एक जागरूक करना, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, मास्क का उपयोग कैसे करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जाकर जब कार्यकर्ता बूथ में खड़ा होकर इस सारे काम को करेगा तो हमारा बूथ यदि कोरोना फ्री होगा तो निश्चित रूप से हमारा राज्य, हमारा शहर भी कोरोना फ्री होगा। तो ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जो हमारी वीसी के माध्यम से एक पूरे देश की बैठक हुई, उसमें इस अभियान को उन्होंने कहा हम हाथ में लेंगे। तो हमारे राज्य में भी हम इसी की रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय भाजपा प्रवक्ता अनिल बलूनी ने एक बार फिर से उत्तराखंड की एक अहम समस्या के निदान के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर को पत्र लिखा। उत्तराखंड आने के प्रमुख रास्ते आशा रोडी और मोहन के जंगलों के रास्ते में मोबाइल नेटवर्क न होने से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर इस मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने की मांग करते हुए पत्र लिखा। कोरोना संक्रमण के चलते अब कॉर्बेट फॉल में सैलानियों की आवाजाही पर भी काफी फर्क पड़ा है, जिस कारण वन प्रभाग को भी राजस्व प्राप्ति में काफी नुकसान हुआ। वहीं वन अनुभाग अधिकारी पूरन जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से पहले प्रतिदिन 25 से 30 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय है। महज लगभग 2 से 3 हजार रुपए ही प्रतिदिन राजस्व आ पा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी पर्यटकों के न आने से बहुत फर्क पड़ता है। ये पर्यटक स्थल है कॉर्बेट फॉल, और इसमें काफ़ी राजस्व आता था पहले, इधर उधर से काफ़ी लोग टूरिस्ट अच्छा आता था। लेकिन ये जो महामारी कोरोना काल की फैली हुई है, इसकी वजह से पर्यटक डरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मंद गति से आ रहा है ही नहीं पर्यटक, बिल्कुल 3-4% से ज़्यादा नहीं है। मसूरी में आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के शहीद अश्व शक्तिमान को उसके शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आप पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और अश्व शक्तिमान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड के आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि शक्तिमान अप्रैल 2016 में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए घायल हुए थे और 20 अप्रैल 2016 को शहीद हुए। उन्होंने कहा कि शक्तिमान की कुर्बानी को भुला दिया गया है, जो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। शक्तिमान को केवल पशु न समझा जाए, बल्कि शक्तिमान भी एक जवान की तरह अपने कर्तव्य पर मुस्तैद था। शक्तिमान को हम हमेशा याद करते हैं, पूरा उत्तराखंड याद करता है, क्योंकि शक्तिमान अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय घायल हुए थे एक शहीद, एक जवान की तरह, और उपचार सफल नहीं हो पाया। अंततः 20 अप्रैल 2016 को भारी दर्द के साथ शक्तिमान शहीद हुए। ये दुर्भाग्य है कि आज शक्तिमान की शहादत को भुला दिया गया है, जो शक्तिमान के साथ न्याय संगत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी आज इस कार्यक्रम को, इस श्रद्धांजलि सभा को करके ये संदेश प्रसारित करना चाहती है कि शक्तिमान की शहादत को हल्के में ना लिया जाए, उसका अवमूल्यन ना हो और शक्तिमान की प्रतिमा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगे। सरकार नहीं तो कम से कम उत्तराखंड पुलिस प्रतिवर्ष शक्तिमान की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि जवान कोई भी हो, भले ही एक शक्तिमान अश्व था लेकिन एक जवान की तरह शहादत हुए, तो किसी भी जवान की शहादत को नमन करना होता है। आम आदमी पार्टी वैसे भी शहीदों के प्रति बहुत सम्मान रखती है। चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास पेड़ के अचानक गिर जाने की वजह से उसकी चपेट में आए पति पत्नी और एक मासूम की मौत हो गई। अचानक हुई इस दुर्घटना से जहां मौके पर हड़कंप मच गया, वहीं पेड़ के नीचे दबे शवों को स्थानीय पुलिस प्रशासन ने क्रेन की मदद से पेड़ को हटाकर बाहर निकाला, जबकि घायल 3 माह की बच्ची को अस्पताल ले जाने पर वहां उसे मृत घोषित किया गया। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर सीईओ अविनाश शर्मा, कोतवाल जसवीर चौहान पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया गया, जबकि इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये मूल रूप से खाजपुर के रहने वाले थे और यहाँ पर इधर उधर कूड़ा बीन करके अस्थायी रूप से रहते थे। और आज दिन के समय की बात है, ये पेड़ में छाए के बैठे हुए थे और हवा तेज चलने के कारण पाकड़ का पेड़ गिर गया। इसके कारण
दंपत्ति की मौत हो गई। बच्चा घायल हो गया था, बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ पर डॉक्टर को ट्रीटमेंट किया। पुलिस ने तीनों का बॉडी लेकर के पंचायतनामा करके आगे कार्रवाई की। पौड़ी जनपद में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर स्थित नर्सिंग कॉलेज में 37 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद सभी छात्राओं को कॉलेज में ही आइसोलेट कर दिया गया। कॉलेज में पहले कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा था और यहां पर आइसोलेट करने की पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए सभी छात्राओं को यहीं पर रखा गया। साथ ही कॉलेज प्रशासन को निर्देशित किया गया कि छात्र छात्राओं को दवाइयों समेत खान पान की उचित व्यवस्था करें। साथ ही पीपी किट पहनकर ही छात्राओं को पौष्टिक भोजन मुहैया करवाया जाए। साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से इन सभी छात्रों की मॉनिटरिंग की जाए। जी, तो बच्चों का अभी लगभग 3 दिन पहले हमारे द्वारा सैंपलिंग किया गया था सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत होने पर। तो लगभग 100 बच्चों का हमने सैंपल लिया था, उसमें से 37 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। कल उनकी रिपोर्ट आई है। तो बच्चों को हमने उसी समय ही आइसोलेट कर दिया था। जो सिम्टोमेटिक थे उनको अलग कर दिया था, जो एसिम्टोमेटिक थे उनको अलग कर दिया था, और दवाइयाँ भी उनको हमने समय से उपलब्ध करा दी थी अपने टीम के माध्यम से। और जब से कल रिपोर्ट आई है पॉजिटिव की, तो उन पॉजिटिव को बिल्कुल अलग आइसोलेट कर दिया गया है और नेगेटिव को अलग कर दिया गया है, उनसे अलग आइसोलेशन में रखा गया है। और उनको जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध करा दी गई हैं। उसमें जो नेगेटिव हैं बच्चे, वो अपने घर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, घर जाने के लिए अलाउड है उनको। और पॉजिटिव को यहीं पे ही रखा जाएगा। खाने की व्यवस्था है, मैस चल रही है, और जो मैस से जो भी लोग खाना जाते हैं उनको बता दिया गया है कि किस तरीके से खाना देना है। पीपी किट उनको प्रोवाइड करा दी गई है, ताकि पीपी किट पहन के बच्चों को खाना भी उपलब्ध करा सकें। और क्योंकि वो पहले से हमारा वहाँ पे वो एज ए आइसोलेशन सेंटर की तरह से, क्वारंटाइन सेंटर की तरह से वो चला है हमारा, तो इसलिए वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी हमारे पास है क्वारंटाइन करने के लिए। तो इसलिए हमने वहाँ बच्चों को वहीं पे अभी रखा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मसूरी के उपजिला अस्पताल में आईसीयू को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी अस्पताल में पार्किंग निर्माण के लिए सीएमओ को तत्काल पत्राचार करने के निर्देश दिए। डीजे स्वास्थ्य ने बताया कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर प्रारंभ करने के लिए सीएमएस अपने स्तर से सामग्री क्रय करेंगे और जल्द ही ऑपरेशन थिएटर को प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की नई नियुक्ति होते ही मसूरी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक भेजे जाएंगे। जानकारी मिली एक हॉस्पिटल यहाँ पर अरिहंत, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो जैसे मुझे जानकारी ली, मैंने पूरे स्टेट का डाटा इकट्ठा किया। जितनी ऑक्सीजन हम बना रहे हैं उसका मात्र 20% भी नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारी जो है बाहर जा रही है। उसका कारण है, एक तो इन लोगों ने पहले डिमांड नहीं की। आज उदाहरण के लिए जो IGL है वो 145 टन बनाता है और सिर्फ हम 20 टन ले रहे हैं, बाकी जो है हरियाणा और यूपी में जा रहा है। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि एक तो क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है, इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, भारत सरकार से मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि हमारा यहाँ का जो कोटा है वहाँ से निर्धारित होता है, उस कोटे को हम बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, अभी मैं CM साहब से मिलकर आया हूँ और CM साहब खुद इसकी चिंता कर रहे हैं और आने वाले समय में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन के पास है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी लापरवाही का सबूत दिखाया। उत्तरकाशी जनपद के स्यालना नालूपानी मोटर मार्ग पर जसपुर गांव के पास विद्युत का पोल किसी हादसे को न्योता दे रहा है। विगत 3 दिनों पहले यहां आंधी तूफान होने पर एक पेड़ विद्युत लाइन के तारों पर गिर गया, जिसने एक विद्युत लाइन के पोल को भी अपनी चपेट में ले लिया और पोल भी गिरकर सीधे सड़क के ऊपर से तारों सहित लटक गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को यथा समय दे दी गई। लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इस पोल की विद्युत तो बंद कर दी गई, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी ये पोल आज भी ज्यों का त्यों सड़क के ऊपर झूल रहा है। चमोली जिले के थराली विधानसभा में भी शिक्षण संस्थान विधिवत खुल रहे हैं और पठन पाठन के साथ प्रवेश प्रक्रियाएं भी सामान्य विद्यालयों में चल रही हैं। आम दिनों की तरह कोविड के गाइडलाइन के अनुरूप ही सभी शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन का कार्य चलता रहा। जहां एक ओर इन दिनों विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी करता है।
हिंदुवादी नेता नवीन पंत नाभाजी दास के नेतृत्व में दर्जनों हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर लव जिहाद में कठोर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर रजिस्ट्रार कानून गो मोहित बोरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि लव जिहाद लैंड जिहाद उत्तराखंड में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो एक महामारी का रूप ले रहा है। स्वामी दर्शन भारती द्वारा लव जिहाद के खिलाफ और प्रदेश की बहन बेटी की सुरक्षा के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं। आमरण अनशन में कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी इस ओर सरकार को ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेशवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, हमारे जो ये बैनर में आप स्पष्ट देख रहे होंगे, लव जिहाद के खिलाफ हमारे भारतीय जी ने एक वृहत आंदोलन छेड़ा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड की भूमि को यहाँ के अवैध रूप से कई लोग मस्जिद के रूप में उसको तब्दील कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को कब्जा किए बैठे हैं। हमारी मांग यह है कि ये सरकारी ज़मीनों पर जो इस तरह के कब्जा कर रहे हैं कुछ विशेष लोग, उनको तुरंत बेदखल किया जाए। दूसरा, जो लव जिहाद का षड्यंत्र पूरे पहाड़ में भी अब फैलने लग गया है। हमारी बहू बेटियों को बरगला कर यहाँ से ले जाया जा रहा है और उनके संग अत्याचार किया जा रहा है। ये तुरंत बंद होना चाहिए। दूसरा, सनातन धर्म आज संकट में खड़ा है और आज पूरे समाज, सनातन धर्म पूरे समाज की बलि मांग रहा है। हम ये जो आज के नेतागण हैं पूरे देश में, ये तुष्टीकरण की नीति के रूप में पिछले 100 सालों से 70 सालों से हमारे हिंदू समाज का शोषण करते रहे हैं। हम इस बात का जमकर विरोध कर रहे हैं और आज पूरे नौजवानों से ये आह्वान करते हैं कि सनातन धर्म को आज ज़रूरत है। आज हमें अपने इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हर वो काम करना होगा, हर वो सौगंध हमें लेनी होगी जिससे हम अपने इस समाज को बचा सकें। देखिए, आज हमारी उत्तराखंड इस देवभूमि में जो इन जिहादी भेड़ियों ने आज अत्याचार फैलाया है, हम चाहते हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानून बने। 74 वर्ष के आयु के हमारे स्वामी दर्शन भारती जी इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी हमारी मातृशक्तियों के लिए आमरण अनशन में देहरादून में बैठे हैं। यदि उनको जल्द से जल्द अगर सरकार ये कानून नहीं बनाती है और उनकी स्वास्थ्य में कोई गिरावट आती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, जिससे कि हमारे इस देवभूमि में इस अत्याचार भेड़ियों का ये ख़त्म हो सके। आज यूपी में इसका कानून बन चुका है, हरियाणा में इसका कानून बन चुका है, लेकिन आज हमारी उत्तराखंड देवभूमि में ये सब पलायन करते आ चुके हैं और हमारी सरकार इनको देख करके सोई हुई है। आए दिन हम देखते हैं कि हमारी माता और बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम जागरूक नहीं होते हैं। और हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे, पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करेंगे कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कठोर से कठोर कानून बनाएं, जिससे हम इस आंदोलन को समाप्त कर सकें। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।